नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र रघुवंशी। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस बार हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी की जो परीक्षाएं हैं वो मार्च महीने के बाद ही होंगी, मतलब अप्रैल के महीने में संभावित हैं। और अभी तक जो सिलेबस है कक्षा 10वीं का और कक्षा 12वीं का, उस सिलेबस को माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 3 महीनों में बांट दिया गया है। और इसी के आधार पर 3 इकाइयाँ बनाई गई हैं, जो कि कक्षा 10 की अगर हम बात करें गणित की, तो यहाँ पर जो 15 अध्याय हैं उन्हें 3 इकाइयों में बांट दिया गया है। प्रत्येक इकाई में 5-5 अध्यायों को शामिल किया गया है। और ये भी कहा गया है कि जनवरी में पहली इकाई और फरवरी में दूसरी इकाई और मार्च में तीसरी इकाई स्कूलों में कंप्लीट कराना है, और उसके बाद उनको उसी हिसाब से तैयारी करवाना है। तो इसी को लेकर जो हाई स्कूल का जो ब्लूप्रिंट है वो ब्लूप्रिंट भी जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम आपको कक्षा 10वीं के गणित विषय का ब्लूप्रिंट बताने वाले हैं। यहाँ पर आपको ये बात बता दी जाएगी सबसे पहले कि यदि आपका पिछले साल जो पेपर था 10वीं का वो अगर 80 नंबर का हुआ था, तो इस बार जो पूर्णांक है वो 100 नंबर का ही रखा गया है, और जो समय है वो 3 घंटे का रहेगा। अभी हम अंकों के विभाजन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर इन्हें 3 कैटेगरी में बांटा गया है। यहाँ पर 1 अंक के क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद 3 अंक के क्वेश्चन आएंगे, और फिर 4 अंक के क्वेश्चन आएंगे। तो अगर बात की जाए 1 अंक के क्वेश्चन की, तो यहाँ पे 30% क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे। इसका मतलब है आपको 30 नंबर के जो क्वेश्चन हैं वो आपको 1 अंक के मिलेंगे। इसके बाद 30% ही आपको 3 अंक के प्रश्न मिलेंगे। इसका मतलब है आपके 30 नंबर आपके 3 अंकों वाले के होंगे, और 40% अंक आपके होंगे 4 अंकीय प्रश्न। इसका मतलब 40 अंक के आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो 4 अंक वाले क्वेश्चन आएंगे। तो इस प्रकार से 3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अब अगर हम बात करें इकाई नंबर 1, जिसमें 5 अध्याय हैं। पहला है वास्तविक संख्याएं, दूसरा है बहुपद, तीसरा है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, चौथा द्विघात समीकरण, और 5वां समांतर श्रेणी। तो यहाँ पर इस पूरी इकाई को 35 अंकों में बांटा गया है, जहाँ पर 1 अंक के 10 प्रश्न होंगे और उनके लिए 10 अंक निर्धारित किए गए हैं। 3 अंक के 3 प्रश्न होंगे और उनके लिए 9 अंक, और 4 अंक के 4 प्रश्न होंगे और उनके लिए 16 अंक। इस प्रकार से टोटल 35 अंक इस इकाई नंबर 1 के लिए हैं। इसी प्रकार से इकाई नंबर 2 जो है उसको 31 अंकों में बांटा गया है, मतलब इकाई 2 में से 31 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आप देखे जाए तो उसमें है पहला अध्याय है त्रिभुज, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग और वृत्त। यहाँ पर भी वही प्रकार क्वेश्चन रहेंगे। सबसे पहले 1 अंक के क्वेश्चन होंगे 10, जिनको 10 नंबर दिए गए हैं। 3 अंक के 3 प्रश्न, जिनके लिए टोटल अंक 9 होंगे, और 4 अंक के यहाँ पर 3 प्रश्न होंगे। इस प्रकार से यहाँ पर 12 अंक के साथ ये टोटल इनके लिए हो जाएंगे 31 अंक। इकाई नंबर 3 की बात की जाए तो यहाँ पर हैं रचनाएं, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सांख्यिकी और प्रायिकता। यहाँ पर 1 अंक के प्रश्नों की बात की जाए तो 10 प्रश्न हैं, जिनके 10 अंक निर्धारित होंगे। 3 अंक के 4 प्रश्न होंगे, जिनके लिए कुल अंक होंगे 12, और 4 अंक के 3 प्रश्न होंगे, जिनके लिए भी कुल अंक होंगे 12। इस प्रकार से 34 अंक इकाई नंबर 3 के लिए होंगे, और इस प्रकार से टोटल अंक हो जाएंगे 10। अब यहाँ पर अगर हम पूरे एक साथ बात करें, तो यहाँ पर जो 1 अंक के प्रश्नों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 30 अंकों के ये प्रश्न आएंगे, मतलब 1 अंक वाले जो प्रश्न होंगे वो 30 प्रश्न होंगे, जिनके लिए 30 अंक निर्धारित किए गए हैं। 3-3 अंकों की बात की जाए तो यहाँ पर आपके लिए 3 दूनी 6 और 4 10 प्रश्न आएंगे आपके 3-3 अंक वाले, और इनके लिए भी 30 नंबर निर्धारित किए गए हैं। और 4-4 अंकों की बात की जाए तो ये भी 10 प्रश्न होंगे, और इस प्रकार से इनके लिए जो अंक निर्धारित किए गए हैं वो किए गए हैं 40। तो इस प्रकार से 30 नंबर के आएंगे आपके 1 अंक वाले, और इसके बाद 30 अंक के आएंगे 3 नंबर वाले, और 40 नंबर के आएंगे 4 अंक वाले। तो इस प्रकार से टोटल 30 प्रश्न आएंगे आपके, और जिनके लिए कुल अंक निर्धारित किए गए हैं 100 नंबर। तो ये गणित का ब्लूप्रिंट है। इसी प्रकार से बाकी के विषयों का भी ब्लूप्रिंट जारी कर दिया गया है। यदि आप उनको भी देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं, उनके लिए भी आपके लिए वीडियो बना दिया जाएगा, जिसमें उससे भी पूरे विस्तार से आपको समझा दिया जाएगा।
नीचे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन प्रश्नों में जो विकल्प हैं वो इस प्रकार से होंगे। जो 3 अंक और 4 अंक वाले जो प्रश्न हैं उनमें विकल्प आएंगे और उनके लिए इस प्रकार से विकल्प होंगे कि 5 प्रश्नों में से कोई 3 प्रश्न हल करना अनिवार्य है और 6 प्रश्नों में से भी कोई 4 प्रश्न हल करना अनिवार्य है। इस प्रकार से उनमें विकल्प आएंगे और आपको इस प्रकार से प्रश्नों को हल करना होगा। अभी देखने वाली बात ये होगी कि चूंकि मार्च तक का सिलेबस बांट दिया गया है और उम्मीद की जा रही है कि अप्रैल में जाके ये पेपर होंगे, तो देखने वाली बात ये होगी कि अप्रैल में जाके ये पेपर हो पाते हैं कि नहीं, या फिर इसको भी और आगे बढ़ाया जाएगा। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।